नमस्ते जी। आज हम अपने बेटे को घर ले जा रहे हैं। ये 6 महीने से यहाँ था और काफ़ी बुरी हालत में था जब यहाँ आया था। अब उम्मीद है कि अच्छी हालत में हम ले जा रहे हैं इसको। और हमने हमें ये पाया है यहाँ पर, कंपेयर टू दी अदर रिहैब सेंटर्स, यहाँ पर अरेंजमेंट मच बेटर है, मैनेजमेंट इज़ मच बेटर, एंड आई रिकमेंड पीपल टू कम हियर। तो उन्होंने आपको बताया कि वो बेसिकली बहुत बुरी हालत में था एंड वो उनको पता है कि जो बुरी हालत मेरी थी वो दैट वाज फिजिकल हालत, जो उनको पता है कि फिजिकली खराब हो रहा था, बट अंदर से जो मेरा चल रहा था वो सारा कुछ वो उनको नहीं पता था, वो सिर्फ मुझे ही पता था। एंड जो एडिक्शन की वजह से जो मेरी साइकोलॉजिकल सोशल और वो सारा फैब्रिक ऑफ लाइफ जो ख़त्म हो चुका था, उसकी वजह से जो उनको आदमी दिखता था वो उनको लगता था कि वो सिर्फ दारू पी के वो बैठा हुआ है, जो वो था। जब मैं यहाँ पे आया था इन द बिगिनिंग, ऑब्वियसली फर्स्ट 2 और 3 डेज तो यही होता है कि क्या हो गया क्या हो गया। उसके बाद यही था कि हाँ थोड़े दिन रहना है, किसी ने बता दिया था कि थोड़े दिनों के बाद मीटिंग होती होती है, तो दिमाग में यही चल रहा था कि भाई अभी थोड़ा सा अच्छे बन जाओ, 20 दिन की बात है, थोड़ा अच्छे बन जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, और फिर जाके घर वालों को बोल दो लेके जाना है और यहाँ की थोड़ी सी बुराइयां करके निकल जाओ। एंड इन माय केस आई वाज वेरी लकी कि माय पेरेंट्स कि उनको पता था मैं कैसा हूँ, या उनको पता था या उनको समझ आ गई थी कि वो छोटे से स्पर्ट्स, वो जो स्पीड पकड़ लेता था, यहाँ पे सानी सर जिसको सोडा झाग कहते हैं, वो वही थी। एंड दे डिसाइडेड दैट राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम, ही नीड्स मोर टाइम, एंड दैट हर्ट मी वेरी बैडली। एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि इनसे बुरा कोई इंसान नहीं है, और इन सेंटर वालों से बुरा कोई इंसान है ही नहीं। इनको क्या पता कि मैं ठीक हो गया वाला हूँ, अब तुमने नहीं पिया। एंड उसके बाद फिर मैंने ठान ली थी कि भाई अब किसी तरीके से तो जाना है, अब ये मेरी सुन के नहीं लेकर जा रहे तो शायद मैं कोई ड्रामा करना शुरू करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पहले तो देखा कि कहीं से शायद मैं गिर सकता हूँ या कुछ, फिर मैंने देखा एक कुर्सी से गिर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ। तो कुर्सी से गिर गया, कह दिया कि मेरी कमर में दर्द हो रही है, जाना है। कोई नहीं आया। फिर मेरे को थोड़ा पाइल्स की प्रॉब्लम थी, एक डॉक्टर ने कोई फैंसी वर्ड्स यूज़ कर लिए थे उससे, और हुआ था कि इससे ऑपरेशन से ठीक होता है या कुछ होता है। एंड वो तो इतना डम डॉक्टर था, शायद मेरा ऑपरेशन कर भी देता। एंड बट all in all, but parents, I'm very lucky that my parents had the heart and the knowledge कि ये एक हॉस्पिटल में हम मेरे को लेकर आए हैं, डॉक्टर्स की सुननी है, डॉक्टर्स की नहीं सुनेंगे तो गलत कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी लकी इन दैट केस। तो खैर उस समय भी फिर मेरे को यही था कि अब नहीं आ रहे हैं। फिर मैं बैठा रहा और अपने रूम में होता था, बिकॉज यहाँ पे किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया कि आपको रूम से बाहर निकलना है। मेरे को बोला तो मेरे को दर्द हो रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको दर्द हो रही है, आप रूम में रेस्ट करिए। तो मैं रूम में था। लकली मेरा रूम ऐसा सिचुएटेड था कि जो सेशंस हो रहे होते थे या जो बातें बाहर हो रही होती थी, जो सर बाकी पेशेंट से बातें कर रहे होते थे, दूसरे सर बातें, इतने सर्स हैं, कोई ना कोई हमेशा किसी ना किसी से बात जो कर रहा होता था, तो धीरे धीरे वो सुननी शुरू कर दी। इट टुक मी सम टाइम, कईयों से बात भी करी सरों से। एंड एक दिन एक बात क्लिक कर गई, इट वाज अ कल्मिनेशन, बट एक दिन वो क्लिक हो गई। तो फिर खुद ही जाके मैंने उनको कहा कि ये सारा कुछ, दैट्स इट, आई गिव अप टू, नाउ यू हेल्प मी। मेरे को थोड़ी बातें समझ आई हैं, बट नाउ यू हेल्प मी। दैट वाज अबाउट 2 that was about 2 months and some days into my treatment, and that was the day that I was willing, that I surrendered, that yes, I have understood a few things from standing far away, that yes, you give me the guidance, okay, and बताओ भाई क्या करना है। नहीं, मुझे नहीं समझ आती कुछ, अब आप बताओ क्या करना है। एंड जाने से पहले मेरे को याद है कि नीलाभ सर थे उस समय, जिन्होंने मेरे को बोला था जब मैं आया था वहाँ पे बैठने और उनको बोलने के लिए कि डर लग रहा है। मैंने कहा हाँ बहुत लग रहा है। तो फिर हुआ था कि डरने की कोई बात नहीं है, जो बोलना है सीधा बोल दो।
एंड सो बोल दिया मैंने कि भाई मेरा कोई दर्द वर्द नहीं है, दिस इज जस्ट माई होल थिंग कि बस बाहर निकलना है बस. एंड सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. खैर माई ट्रीटमेंट फाइनली picked up speed, and जैसा उन्होंने कहा था डरने की कोई जरूरत नहीं है. एंड दे वर वेरी गुड अबाउट वन मोर थिंग. दे हैड टोल्ड मी जो पास्ट में हो चुका है, अभी तक जो हो गया है उसको भूल जाओ, और ना हम उसको मेंशन करेंगे, ना कोई और उसको याद दिलवाएगा, ना उसको यूज करके आपको बुरा करवाएंगे. जस्ट कीप गोइंग. देन द ट्रीटमेंट रियली स्टार्टेड, एंड इन द ट्रीटमेंट देन आई रियलाइज्ड अपनी खुद की जो प्रॉब्लम्स होती थी कि प्रॉब्लम्स सिंपल थी कि अपनी टेक केयर नहीं कर पाता था. जैसे पहली मीटिंग का मैंने आप लोगों को बताया कि पहली मीटिंग में मैंने उनको घर वालों को ये भी बोल दिया था कि यहाँ पे मेरे को वो बाथरूम में ना वाइपर चलवा. Now I come from a family जहाँ पे वो वाइपर चलाना या बाथरूम साफ करना that was considered कि क्या कर रहा है. यहाँ पे आगे समझ आनी शुरू करी that if I'm by myself कि मैं कभी अपना बाथरूम या अपने किचन में नहीं साफ कर पाता. तो वो धीरे धीरे अपने कपड़ों की टेक केयर करना, अपने बेड की टेक केयर करना, वो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुआ. That was a very beginning कि at least take care of your own self. बाकियों का तो छोड़ दो, जो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ये करना है वो करना है, पेरेंट्स की टेक केयर, पहले अपनी टेक केयर सीखिए. It started from there. Then it moved on to other things of how to take care of your mental health. मेंटल हेल्थ के अंदर हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मार्गरेट मैम ने बड़ी हेल्प करी. उन्होंने मेरे साथ सेशंस किए, क्लासेस उनकी थी. उसके बाद धीरे धीरे अपने बारे में कई चीज़ें समझ आनी शुरू करी. मेरे पास के जो बिहेवियर थे जो रिपीट होते रहते थे लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से सेम काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हमेशा होते रहते थे, उनका रूट कॉजेस क्या थे उसके अंदर जाना. एंड सो वो हुआ. मेरे सोशल प्रॉब्लम्स होती थी. या तो मैं बहुत ही अच्छा बन सकता हूँ, या मैं टोटली बुरा बन के लोगों से बात कर सकता हूँ. वो बीच वाला न्यूट्रल तरीका कभी लाइफ में मैंने नहीं सीखा था. वो यहाँ पे आके कैसे अपने आप को कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर, कैसे कंट्रोल इन्वायरमेंट से सीखा कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों के साथ काम करना है, कैसे फिर लोगों से काम भी करवाना है. बट उसके तरीके भी सीखा, वो जो कभी सीख नहीं पाया था. या तो लोगों को पूरा ऑर्डर देना आता था या ऑर्डर लेना आता था, साथ में काम करना नहीं आता. दैट आई लर्न ओवर हियर. How to express myself. I used to be shy about a lot of things. Shy about the fact, not shy. I would say I used to defend. I used to put a wall around myself and create a new persona too about who I was. वो तोड़ा है यहाँ पे कि भाई जो हो वो हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वो धीरे धीरे करके उसके बाद ये पता चला जो हूँ उससे मैं बड़े सारे काम कर सकता हूँ. एंड there are some people who will like me, some people who won't like me. That was also true with the fake persona that I had created. Some people really liked it, some people really hated it. तो वो चीज़ यहाँ पे अपने बारे में सीखी. धीरे धीरे कई बार किचन के अंदर कुक भी किया है, एंड 30 लोगों के लिए, 40 लोगों के लिए कुक कर लिया खुद ही. That was a satisfactory thing, and it felt good from inside that I have been able to achieve this. जो आदमी खुद का खाना सिर्फ जस्ट वो ओन एक ट्रैक माइंड पे चलता था, अपना खाना भी 2 अंडे बना लेना या कुछ कर लेना, यू कैन मेक समथिंग फॉर 30 पीपल. सबके आगे यहाँ पे जब मैं चलता रहा, मेरे को चीफ कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था. हेलो. फिर मेरे को चीफ और कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया. जब चीफ और कोऑर्डिनेटर बनाया गया, दैट वाज बेस्ड ऑन कि उन्होंने देखा कि थोड़ी ग्रोथ हो चुकी है इसके अंदर, काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, एंड देन वी शुड गिव हिम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. And when that happened, I was able to actually apply all the things that were taught to me. वो सारे के सारे महीनों के अंदर जो चीज़ें मेरे को पढ़ाई गई थी, सिखाई गई थी, काउंसलिंग की गई थी, और प्रैक्टिकल चीज़ों में से जैसे जैसे सिखाया गया था, तो वो लेकर अब मैं चीफ ऑफ कोऑर्डिनेटर के रोल्स कर पा रहा था. I was able to tell other people how to do things. I was able to tell other people where they were going wrong. I was able to tell other people when they were about to make a mistake, or I was able to help other people avoid making mistakes. And that again felt really good because I was able to do this
sober. I was able to do this with satisfaction कि at the end of the day कि ये वाले काम थे, ये वाले काम हो गए, and a job well done. And on all of that, job well done, and at the end of the day got the satisfaction. खाना खाया, सो गए, उसके लिए बाहर जाके कोई घूमने की जरूरत नहीं है, दारू पीने की जरूरत नहीं है. And all of these things has made me a little bit confident. थोड़ा सा जो confidence मिला है वो यहाँ की वजह से मिला है that outside जाके if I follow all of these rules, I have a possibility, a good possibility that I will stay on the right track. And that is thanks to everybody over here. And thanks to you guys.